हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्यामा मिश्रा और आपका हमारे चैनल स्टडी टॉपर में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ईवीएस का यूनिट सेकंड करने जा रहे हैं, जिसमें आपको आज हम 50 क्वेश्चन कराएंगे और इसी का सेकंड पार्ट जो है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। 50 क्वेश्चन उसमें कराएंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्षा जल संचयन क्या है? वर्षा जल संचयन क्या है? ए ऑप्शन है उपयोग किए गए जल का संग्रहण और भंडारण। बी ऑप्शन है वर्षा जल का संग्रहण और भंडारण। सी है पानी का वितरण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, वर्षा जल संग्रहण का भंडारण। दूसरा क्वेश्चन है, वर्षा जल संचयन का क्या उद्देश्य है? यानी वर्षा का पानी जो हम लोग संग्रहित करते हैं, संचयन करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है वर्षा जल को पृथ्वी की सतह पर धारण करना। दूसरा है भूजल पुनर्भरण के लिए, ठीक है। और तीसरा है फसलों की सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करने के लिए। और चौथा है मछली पालने के लिए। तो राइट आंसर बी है भूजल पुनर्भरण के लिए। यानी ये जो पानी है हम लोग समर से या नल से निकालते हैं, तो क्या नीचे से वाटर लेवल कम हो रहा है, तो जब वर्षा का जल इकट्ठा करते हैं तो उसका मेन उद्देश्य है कि जो हमारे ज़मीन के अंदर की सतह है उसका जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो राइट आंसर बी होगा, भूजल पुनर्भरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संचरण की परंपरागत विधि नहीं है? यानी राजस्थान में देखो जल संचरण किया जाता है, जल का संचयन किया जाता है, बचाया जाता है, किस विधि के द्वारा? नंबर 1 है नाली, दूसरी है बी ऑप्शन है नाड़ी, तीसरी सी ऑप्शन है आपका टोबा और डी ऑप्शन है जोहड़। तो इसमें से नाड़ी भी है विधि वहाँ की परंपरागत, टोबा भी है, जोहड़ भी है, नाली नहीं है, ठीक है। नाली नहीं है तो राइट आंसर ए होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या अटल भू जल योजना का उद्देश्य है? यानी ये उद्देश्य दिए गए हैं, तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य जो है वो अटल भूजल योजना का उद्देश्य है? ए ऑप्शन है बूंद बूंद सिंचाई, बी ऑप्शन है जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन, सी है पेयजल आपूर्ति और डी है भूजल प्रबंधन। तो इसमें से जो अटल भूजल योजना है उसका जो उद्देश्य है वो क्या है? भूजल का प्रबंधन, यानी जो आपके ज़मीनी स्तर का जो पानी है, जो जल है, उसका मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। अगला 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है? ए उद्योगों का तेज़ी से विकास, बी बढ़ती हुई जनसंख्या, सी भारी वर्षा और डी जल संसाधनों का कुप्रबंधन। तो ये सारे जिम्मेदार हैं, सिर्फ सी नहीं है, सी भारी वर्षा, यानी वर्षा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, पानी की कमी के लिए और बाकी बढ़ोतरी होगी। उद्योगों का तेज़ी से विकास ये भी है, बढ़ती हुई जनसंख्या ये भी है, जल संसाधनों का कुप्रबंधन ये भी है। तो इसमें राइट आंसर होगा सी भारी वर्षा, ठीक है। 6वां क्वेश्चन है, पर्यावरण पर्यटन के दौरान याद रखना चाहिए, ठीक है। जब भी हम कहीं ऐसे पर्यावरण दृश्यों को देखने के लिए जाते हैं तो क्या ध्यान रखना चाहिए? ए पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए, बी अन्य पर्यटकों की निजता का ध्यान रखना चाहिए, सी जीव जंतुओं की शांति का ध्यान रखना चाहिए और डी ये सभी। तो ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुँचाएँ, जो अन्य पर्यटक आए हैं उनकी पर्सनल लाइफ में दखल ना दें, सी जीव जंतुओं की शांति का ध्यान रखें, उन्हें डिस्टर्ब ना करें। तो ये सभी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, ठीक है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, पर्यावरण पर्यटन के बढ़ते कारोबार के क्या कारण हैं? ए नई रोजगार के कारण, बी सरकार को भारी राजस्व मिलता है, सी जैव विविधता को प्रोत्साहन मिलता है और डी ये सभी। तो ये राइट आंसर डी है, सभी इसमें आ जाता है। नए रोजगार के कारण लोग जाते हैं, भाई कोई भी प्लेस है वहाँ पर जब लोग ज़्यादा जाने लगते हैं तो वहाँ लोग अपनी ठेली लगाने लगते हैं और वाहन वालों को वाहन चलाने का अवसर मिल जाता है, ठीक है। सरकार को भी राजस्व टैक्स मिलता है उसका और जैव विविधता को भी प्रोत्साहन मिलता है, ठीक। वहाँ सुंदरीकरण वगैरह होने लगता है। तो राइट आंसर डी होगा ये सभी। अगला देखिए, पर्यटन पर्यावरण पर अपना प्रभाव डालता है कैसे? ए प्राकृतिक वनस्पतियों का ह्रास होता है, बी है प्रदूषण का बढ़ोतरी होती है, सी ट्रैफिक जाम होता है, डी सभी। तो सभी ऑप्शन होता है कि भाई जब जहाँ लोग ज़्यादा जाएंगे, कहीं पानी की बोतल फेंक रहे हैं, कहीं पॉलीथीन फेंक रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि प्राकृतिक जो वनस्पतियाँ हैं उनको भी नुकसान होता है, ठीक है। और बी प्रदूषण की भी बढ़ोतरी होती है और ट्रैफिक भी ज़्यादा हो जाता है। तो सभी ऑप्शन इसमें सही है।
अगला देखिए 9वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? ए है CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड की, बी ओजोन तथा CO2, सी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, और डी है नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर डी है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो वो है आपका USA। राइट आंसर बी होगा, USA है। ठीक है, सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है ये। अगला देखिए 11वां क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव में किस गैस की सर्वाधिक प्रमुखता रहती है? ग्रीन हाउस जो प्रभाव है उसमें कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? ए है ओजोन, बी है मीथेन, सी है कार्बन ऑक्साइड, और डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखिए, विश्व में हरित गैसों में भारत का अधिभाग है। ठीक है, तो वो है 1। ठीक है, 1% है। चलिए अगला देखिए 13वां क्वेश्चन है, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? ऐसा कौन सा देश था जिसमें सबसे पहले अम्लीय वर्षा हुई थी? ए है फ्रांस 1970 में, बी है इंग्लैंड 1970 में, सी है नॉर्वे 1973 में, और डी है स्वीडन 1972 में। तो सबसे पहला देश है स्वीडन, जहाँ पे सबसे पहले अम्लीय वर्षा हुई थी। अगला देखिए, अम्लीय वर्षा होती है यानी अम्लीय वर्षा का एक कारण क्या है? कारखाना, बी है पेट्रोल से, सी है कोयला जलाने से, और डी है लकड़ी से। तो कारखानों से जो ये धुआं निकलता है इसके कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। ए ऑप्शन सही है, कारखानों से। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखिए, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? चीन में, बी है जापान में, सी है नॉर्वे में, और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो नॉर्वे ऐसा देश है जहाँ सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। अगला देखिए 16वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था ऑस्लो में। कहाँ किया गया था? ऑस्लो में। ठीक है, देखिए एक एक क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है और अच्छी क्वालिटी का प्रश्न है, मतलब ये नहीं कि इन्वायरमेंट के नाम पे कुछ भी पढ़ा दें। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो ऑस्लो ऐसा देश है जहाँ सबसे पहले अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय। अगला देखिए 17वां क्वेश्चन है, ओजोन है। ओजोन क्या है? नंबर 1 है प्राथमिक प्रदूषक, बी है द्वितीयक प्रदूषक, सी दोनों, और डी कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर बी है, ये द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक है, ओजोन। अगला देखिए 18वां क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? ए ऑप्शन है दिसंबर तथा जनवरी में, बी है अक्टूबर तथा नवंबर में, और सी है सितंबर तथा अक्टूबर में, और डी है अगस्त तथा सितंबर में। तो राइट आंसर सी होगा, सितंबर तथा अक्टूबर में। अगला देखिए 19वां क्वेश्चन है, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है? स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? ए है दिल्ली को, बी है मुंबई को, सी है कोलकाता को, डी है कानपुर को। तो कोलकाता को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा प्रदान की गई है। ठीक, किसको की गई? कोलकाता को। अगला देखिए 20वां क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है? ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी है सूर्य। तो ए ऑप्शन है ऑक्सीजन। ठीक है, अगला देखिए 21वां क्वेश्चन है, भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है? भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? ए है तेल का फैल जाना, बी है नगर पालिका द्वारा कूड़ा विसर्जन, और सी है औद्योगिक बहिस्राव, और डी है वायु विलय। तो राइट आंसर होगा सी, औद्योगिक बहिस्राव। यानी जो ये औद्योगिक क्षेत्र होते हैं इनका जो गंदा पानी निकलता है वो बाहर जो बहता है उसके कारण जो है ये समुद्र तटीय जल प्रदूषण होता है। ठीक है, अगला देखिए सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है? ए ऑप्शन है नाइट्रोजन से, बी है O2, और सी ऑप्शन है CO, और डी है CO2। तो राइट आंसर आपका सी होगा, CO। ठीक है, अगला देखिए ध्वनि प्रदूषण कितनी डेसिबल ध्वनि से होता है? तो ए ऑप्शन है 50 से 60 डेसिबल, बी है 80 से 90 डेसिबल, सी है 40 से 70 डेसिबल, और डी है 30 से 35 डेसिबल। तो राइट आंसर आपका बी होगा, 80 से 90 डेसिबल। ठीक है, अगला देखिए किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई है? तो देखिए पहला ऑप्शन है लैंडसैट 3 से,
बी गोज से, सी है टिरोस एन से और डी है निबस 7 से। तो ओजोन क्षेत्र की जो उपस्थिति दर्ज की गई थी वो की गई थी निबस 7 से। ठीक है, राइट आंसर डी होगा। 25वां क्वेश्चन देखिए, मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? ए कांच, बी प्लास्टिक, सी अपमार्जक और डी CO2। तो सबसे ज़्यादा मृदा प्रदूषण होता है किससे? प्लास्टिक से, क्योंकि प्लास्टिक जहाँ भी गिरती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, उस जगह को बंजर बना देती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है प्लास्टिक। अगला देखिए 26वां क्वेश्चन, धुंध कोहरे का निर्माण होता है। धुंध जो कोहरा नहीं दिखता, जैसे कोहरा सा पड़ रहा है लेकिन वो धुंध होती है, तो वो उसका निर्माण किससे होता है? तो ए ऑप्शन है कोहरे प्लस NO2 से, बी है धुएं प्लस CO2 से, सी है धुएं प्लस कोहरे से और डी है धुएं प्लस रेडियो एक्टिव पदार्थों से। तो यही ऑप्शन आपका सही है, डी। धुआं होता है प्लस रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। ठीक है, उसी के कारण धुंध जो कोहरे जैसी दिखती है उसका निर्माण होता है। अगला देखिए 27वां, वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक क्या हैं? ए ऑप्शन है हरी शैवाल तथा जलीय लिक्ट्स और बी है फर्न तथा साइकन और सी है लाइकन तथा मॉस और डी है आम तथा नीम। तो राइट आंसर सी है लाइकन तथा मॉस। अगला देखिए जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जल प्रदूषण क्या होता है? ए प्रदूषित वायु, बी प्रदूषित जल और सी प्रदूषित भूमि और डी ये सभी। तो राइट आंसर बी है कि जल प्रदूषण तो सीधी सी बात है, पानी में जो प्रदूषण होता है तो प्रदूषित जल को ही जल प्रदूषण कहते हैं। अगला देखिए 29वां क्वेश्चन, सर्वाधिक जल प्रदूषण किससे होता है? ए ऑप्शन है कृषि जल प्रदूषण से, बी ध्वनि प्रदूषण से, सी औद्योगिक जल प्रदूषण से और डी है ये सभी। तो सर्वाधिक जल प्रदूषण जो होता है वो होता है औद्योगिक जल से, यानी जो औद्योगिक कारखानों से जो पानी निकलता है उससे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह होते हैं जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। अगला देखिए 30वां है, जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब बना था? तो जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका वर्ष 1974 में। राइट आंसर सी है वर्ष 1974 में। अगला देखिए किसकी मापक इकाई डेसिबल है? ए ऑप्शन है ध्वनि की, बी है हवा की, सी है जल की और डी है भूमि की। ठीक है, तो किसकी मापक इकाई जो है वो डेसिबल है? तो ये आपकी है जल की। जल की मापक इकाई जो है वो डेसिबल है। अगला है 32वां, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि मानव के कान को क्षति पहुंचा सकती है? ए ऑप्शन है 90 डेसिबल से अधिक, बी है 80 डेसिबल से अधिक और सी है 70 डेसिबल से अधिक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ए 90 डेसिबल से अधिक की अगर ध्वनि आप सुनते हो तो आपके कानों को क्षति पहुंच सकती है। ठीक है, सॉरी यहाँ एक क्वेश्चन ये 31वां वाला गलत है मेरे हिसाब से कि किसकी मापक इकाई डेसिबल है? तो डेसिबल ध्वनि की मापक इकाई है। ए ऑप्शन सही कर लीजिए इसमें। ठीक है, ए सही कर लीजिए, सी नहीं होगा, ए ध्वनि की मापक इकाई जो है वो डेसिबल है। अगला देख लीजिए, अगला तो देख ही लिया है, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि मानव के कानों को क्षति पहुंचा सकती है? तो वो है आपकी 90 डेसिबल से अधिक अगर आप सुनते हो तो आपके कानों को क्षति पहुंच सकती है। अगला देखिए 33वां क्वेश्चन है, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि घातक होती है? तो वो है आपकी 150 डेसिबल तक ध्वनि जो है वो घातक, यानी से आपका ब्रेन स्ट्रोक वगैरह हो सकता है, हार्ट अटैक। ठीक, अगला देखिए 34वां क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? ए वनों में वृद्धि, बी कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, सी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि और डी है ऑक्सीजन में वृद्धि। तो राइट आंसर सी होगा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। 35वां क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण का कारण है? ए ध्वनि विस्तारक यंत्र, बी धुआं और सी कीटनाशकों का प्रयोग और डी इनमें से कोई नहीं। तो वायु प्रदूषण किससे होता है? धुएं से होता है। राइट आंसर बी होगा। अगला देखिए 36वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस वायु को अधिक प्रदूषित करती है? ए ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड और डी ये सभी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी राइट आंसर ए है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो वायु को सर्वाधिक प्रदूषित करती है। अगला देखिए 37वां क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है कैसे? वृक्षों के द्वारा, बी ध्वनि विस्तारक यंत्रों के रोक द्वारा, सी सूर्य के प्रकाश द्वारा, डी औद्योगिक इकाई बंद करके। तो राइट आंसर यानी वायु प्रदूषण हमको रोकना है तो कैसे होगा? वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाइए। इसीलिए आपने देखा रोड के किनारे एक ग्रीन पट्टी डेवलप की जाती है इधर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ,
ग्रीन मफलर जिसको बोलते हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? वायु प्रदूषण को रोकना, वायु और ध्वनि प्रदूषण को, ठीक है। तो वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, इसी से वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अगला देखिए 38वां क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? ए है मार्टिन वेहेम ने, बी है रदरफोर्ड ने, सी है जे थॉमसन ने और डी है रॉबर्ट रुंगस स्मिथ ने। तो राइट आंसर डी है, रॉबर्ट रुंगस स्मिथ ने अम्लीय वर्षा की खोज की थी। अगला देखिए 39वां क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक क्या है? ए है रासायनिक कार्बन, बी है अवशिष्ट, सी है रासायनिक कीटनाशक और डी है ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, ये सभी। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? ए ऑप्शन है अम्लीय वर्षा, बी ऑप्शन है नाभिकीय दुर्घटनाएं, सी ऑप्शन है तेज़ी से गर्मी का पड़ना और डी ऑप्शन है हरित गृह प्रभाव, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? हरित गृह प्रभाव। राइट आंसर डी होगा। अगला है, योजना विधि में सबसे अधिक योगदान किसका है? ए ऑप्शन है रूसो और फ्रॉबेल का, बी है प्लेटो और अरस्तू का, सी है मॉन्टेसरी और फ्राइड का और डी है सुकरात और डीवी का। तो राइट आंसर ए है रूसो और फ्रॉबेल का, ठीक है। अगला देखिए, योजना विधि में सबसे अधिक योगदान किसका है? योजना विधि में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो ए ऑप्शन है किलपैट्रिक का, बी है फ्रॉबेल का, सी है रूसो का और डी है जॉन डीवी का। हकीकत में अगर पूछा जाए, यहाँ दो क्वेश्चन सेम पूछ दिए गए हैं, तो योजना विधि के जो जन्मदाता वो किलपैट्रिक ही माने गए हैं। कौन है? किलपैट्रिक हैं, ठीक है। राइट आंसर ए है। अगला देखिए, ओजोन परत को हानि पहुँचाने वाला घरेलू उपकरण कौन सा है? तो वो है आपका एयर कंडीशनर। कौन है? एयर। सबसे ज़्यादा एसी जो है वो ओजोन परत को हानि पहुंचा रही है, लेकिन करें क्या, आज के जो दिनचर्या है लोगों की उसमें ये इम्पोर्टेंट हो गई है एसी, ठीक है। अगला देखिए, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर सी है, 16 सितंबर को हम लोग ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। अगला देखिए, ओजोन किससे बनती है? तो ए ऑप्शन है हाइड्रोजन से, बी है मीथेन से, सी है कार्बन डाइऑक्साइड से और डी है ऑक्सीजन से। तो ओजोन जो बनती है वो बनती है ऑक्सीजन से। किससे बनती है? ऑक्सीजन से। डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। इम्पॉर्टेंट है, रट लीजिए। अगला देखिए, योजना विधि किस दर्शन के सिद्धांत पर आधारित है? ए ऑप्शन है आदर्शवाद पर, बी है प्रयोजनवाद पर, सी है यथार्थवाद पर और डी है प्रकृतिवाद पर। तो योजना विधि जो आधारित है वो है प्रयोजनवाद पर, ठीक है, प्रयोजनवाद पर। बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, योजना विधि के जन्मदाता कौन है? तो वो है किलपैट्रिक। सभी को पता है, अभी पढ़ा चुके हैं हम लोग, ठीक है। किलपैट्रिक हैं योजना विधि के जन्मदाता। 49वां क्वेश्चन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? तो ए ऑप्शन है जल प्रदूषण, बी है मृदा प्रदूषण, सी है वायु प्रदूषण और डी है रासायनिक प्रदूषण। तो इससे होता है क्या? वायु प्रदूषण, ठीक है। राइट आंसर सी है। अगला देखिए 50वां, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। कौन है 3 प्रकार के आर? ए है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण, बी है पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण, सी है कम उपयोग, पुनः चक्रण और डी है कम उपयोग, पुनः चक्रण और उपयोग पुनर्संरचना। तो राइट आंसर सी है आपका कि कम यूज़ करिए, ठीक है, और जो भी यूज़ किया है उसको दोबारा से रिसाइकल करिए, ठीक है। तो राइट आंसर सी है आपका। ये आपके 50 क्वेश्चन हैं जो अति इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए। खासकर जो दिवस वगैरह दिए गए हैं वो, और प्लस किसने कौन सी खोज की है, ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। इसका जो ये पार्ट फर्स्ट है, यूनिट सेकेंड का पार्ट फर्स्ट है जिसमें 50 क्वेश्चन करा रहे हैं, इसका पार्ट सेकेंड भी आपको मतलब नेक्स्ट डे मिल जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और सभी लोग मेहनत से पढ़िए, अच्छा परसेंटेज लेकर पास होइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जो लोग बीएड कर रहे हैं। अगर आप जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे उनको एक एक बंदे को भी शेयर करेंगे जो बीएड कर रहे हैं, तो उनका भी भला हो जाएगा और साथ में मेरा भी हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।